गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको आपकी हिंदी की बुक क्लास 5 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 अपनी वस्तु। 9 तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। महात्मा ने दोनों भाइयों से क्या कहा? तुम लोग भूमि के इस छोटे टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। महात्मा जी ने क्या बताया कि शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। महात्मा ने दोनों भाइयों को सलाह दी कि तुम लोगों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और मनुष्य जन्म के कीमती समय का सही उपयोग करना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए, ताकि तुम्हारा लोक संवर जाए या सुधर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। उस दिन के बाद दोनों भाई प्रेम के साथ व्यवहार करने लगे, अपने समय को भजन भक्ति में लगाने लगे और इस प्रकार अपने जीवन को सफल करने लगे। 9 यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे, कॉपी रेडी कर लेंगे। कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? आज की तारीख जुलाई 31, 2020, पाठ 3 अपनी वस्तु। यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। क निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी के अनुसार जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? उत्तर, मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन भक्ति है। बीच में हाइफन लगा हुआ है। मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन भक्ति है। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, लोक परलोक किस प्रकार संवरता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाने से लोक परलोक संवरता है। जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाने से लोक परलोक संवरता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, लोक परलोक में क्या साथ जाता है? उत्तर, हमारी भजन भक्ति तथा अच्छे कर्म ही लोक परलोक में साथ जाते हैं। लोक परलोक में क्या साथ जाता है? हमारी भजन भक्ति तथा अच्छे कर्म ही लोक परलोक में साथ जाते हैं। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न और उत्तर। मैं रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट, क्या चीज़ें मनुष्य की नहीं हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, कॉमा, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है। पूर्ण विराम। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे बच्चों, रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। ख, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, दो भाई भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे थे, ये कथन आपका सही है। दूसरा, मनुष्य की अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं, यह भी कथन सही है। तीसरा, मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने में ही भलाई है। मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने में ही भलाई है, ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, अच्छे कर्म लोक परलोक के संग साथी हैं। अच्छे कर्म लोक परलोक के संग साथी हैं, ये कथन आपका सही है। पांचवा, अपना लोक परलोक संवारने के लिए जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए। अपना लोक परलोक संवारने के लिए जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाना चाहिए, यह कथन सही है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब अपना होमवर्क सुन लेंगे। आज जितना आपको प्रश्न उत्तर करवाया हूँ और गलत सही का निशान लगाइए। इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में दोबारा लिखना है। प्रश्न को लिख करके उसको अच्छी तरह से याद करना है, मात्रा पर ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहिए एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा मानिए। दैट्स ऑल।